हाँ, सरलीकरण चल रहा था को, आज से सरलीकरण चलेगा। देखते हैं, ठीक है भाई। पहला प्रश्न है, कुछ उसके बारे में सूत्र भी देख लेते हैं पहले, क्या क्या सूत्र है। तो चलते हैं प्रश्न के बारे में। सूत्र होता है, बहुत सिंपल सा सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, ठीक है। पहला है, जानते नियम से, वुड मास, सभी जानते हैं क्या भाई, वुड मास, वुड मास सभी जानते हैं। अब इसके पहले बारे में जानते हैं, बी मीन्स होता है ब्रैकेट। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे। जो भी प्रश्न रहेगा पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। अब आती बात ब्रैकेट के, ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं। ये होता है बड़का ब्रैकेट, फिर हम बड़ा ब्रैकेट होते हैं, ये होता है मझला ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद आता है छोटा ब्रैकेट। ब्रैकेट जो आएगा, पहले हम ब्रैकेट के सबसे छोटे भाग को तोड़ेंगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को तोड़ेंगे। उसके बाद आता है ओ, आप करेंगे, आप को हम तोड़ेंगे। उसके बाद अगर डी, डी मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन को तोड़ेंगे, मतलब भाग करेंगे। पहले हम भाग करेंगे। उसके बाद आएगा यम, यम मतलब भाई मल्टीप्लिकेशन आता है, मतलब गुणा करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। गुणा करेंगे। उसके बाद आता है ए, एडिशन आएगा, एडिशन मतलब जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद तब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इतना नियम है, बहुत सिंपल सा नियम है। देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये मेरी एकदम दावा है आपसे। बस देखिए सिर्फ ध्यान से। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाँ देखिए पहला प्रश्न है आपके बीच में। देखिए दिया है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 दिया है। इसको सॉल्व करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे x मान सकते हैं, जिससे हमको लगाने में और आपको समझने में आसानी पड़ेगा। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, जो सही बटा में है उसको एक साइड लिख सकते हैं हम, जो सही बटे में है उसको एक साइड कर दीजिए, और जो बटे में है उसको एक साइड कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 4 आ जाएगा। कितना आ गया भैया, 1234 आ गया जोड़ने पर। अब इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा। एलसीएम जो 2 आएगा, जानते हैं ऊपर का जो चीज था जैसा था वैसा ही जोड़ देंगे। ऊपर पे हम क्या करें, उससे जैसा था वैसा ही जोड़ दिए। देखिए 1 2 3 4, इसको जैसा तो से लिख दिए, इसको 4/2 कर दिए। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जो बचा है उसको लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1236 आ जाएगा। सॉरी 36 आपका आ गया। यह आपका आंसर है। बताइए क्या इसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सीखिए, पहले सीख जाएंगे तो लगाने में बहुत ही आसानी पड़ेगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब इसके देखिए दूसरा प्रश्न, ये ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जो परीक्षा आप देखते हैं, ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल का एग्जाम में आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप बिना पेन उठाए इसको लगा सकते हैं। पहले हम सीखते हैं लगाना कैसे लगाते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे सिंपल तरीका। देखिए इसका गुणा इसमें होगा, 2 दूनी 4 होगा, 4 में से 1 कम हो जाएगा। फिर देखिए लगा कर आपको बता देते हैं, जैसा तो लिखे चलिए। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 1 कम होगा,
3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और 2 चला जाएगा इसके ऊपर तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 2 8 होगा, 8/3 होगा, और 3 चला जाएगा भाई इसके ऊपर चला जाएगा, 1/2 प्लस 3/8 आ गया आपका। ठीक है, अब 8 दूनी 16, 16 3 भाई क्या 19 हो जाएगा, 19/8 होगा, 8 चला जाए इसके ऊपर तो 8/19 आपका आंसर आ गया। बताइए, बहुत सिंपल तरीका है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यदि a/b बराबर 5/4 हो तो a² प्लस b² बटे a² माइनस b² का मान क्या होगा। एकदम सिंपल तरीका है, एकदम आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे दिया है 1/b बराबर 5/4, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, जहाँ a बराबर है वहाँ 5 मान लीजिए, जहाँ b बराबर है वहाँ पे 4 मान लीजिए। दिया क्या है मालूम हो गया। अब पूछ क्या रहा देखते हैं, दिया पूछ रहा है a² प्लस b² बटे a² माइनस b²। यहाँ पे a का मान और b का मान रख दीजिए। a का मान दिया है 5, तो 5 लिखिए, वो स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस दिया है तो प्लस लिख दीजिए, b दिया है, b का मान क्या है 4, 4 का स्क्वायर लिखिए, बटे a² दिया है तो 5 का भाई 5 भाई हो जाए 5² माइनस b मान क्या है 4, 4 का फुल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जब स्क्वायर है तो क्या करिए, वर्ग कर दीजिए, मतलब 5 5 25 कर दीजिए, 4 4 16 होता है, 5 5 25 माइनस 416। ठीक है, अब इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं, 6 5 11 1 2 और 1 3, 3 का 4 41 हो गया। घटाते हैं, यह हासिल दे देगा, ये 15 हो जाएगा। 15 में से आप क्या करिए 6 घटा दीजिए, क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, तो क्या हो जाएगा 0, मतलब 41 बटे आपका 9 आ गया आंसर। बताइए क्या यह बड़ा दिख रहा है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आपको समझ आ गया। देखते हैं चौथा प्रश्न। चलिए देखिए चौथा प्रश्न दिया है 5 सही 2/5 प्लस 8 सही 1/4 माइनस 6 सही 1/3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिया है, पूछ रहा है यदि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के डाउट लगता है, कभी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाते वक्त भूल जाते हैं, तो आप क्या करिए उसको यक्स मान लीजिए, सिंपल सी भाषा है। अब देखिए हमने पहले प्रश्न बताया था आपको, क्या बताया था, जो सही में था उसको एक साइड कर लीजिए, मतलब उसको करिए बाहर कर दीजिए, तो 5 प्लस 8 माइनस 6 क्या हो गया बाहर हो गया आपका। बताए थे इससे पहले प्रश्न में बचा क्या है 2/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3। यहाँ पे हमने कहा क्या मान लीजिए यक्स मान लीजिए, जिससे आपको लगाने में आसानी पड़ जाए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले दीजिए, किसका एलसीएम लीजिए 5 4 3 का। जब एलसीएम लेते हैं तो आप कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाए, देखिए ध्यान से 20 5 20 20 3 60, आपका 60 एलसीएम आ गया। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एलसीएम लेना जानते हैं, तो ठीक है जान गए हैं, परंतु उसका गुणा करना नहीं जानते, तो आपको अच्छी तरह सिखा रहे हैं। देखिए जब 5 आता है, यहाँ क्या है 5 है ना, तो 4 3 12, 12 ऊपर गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24 है। ठीक है, अब 4 आया तो 4 छोड़ दीजिए, बचा क्या 5 3 15, 15 का 15। ठीक है, चिन्ह माइनस क्या बचा
3, जब 3 लिए तो इसको छोड़ दीजिए, ले लीजिए, 3 छोड़िए, किसको लीजिए, 5 और 4 का, 5 चौके 20, 20 का 20। यह आपका इतना एलसीएम और गुणा भाग आ गया। अब क्या करिए, अब इसको जोड़ के 6 घटा दीजिए, या 6 घटा दीजिए पहले, 8 में 6 गया, बचा 2, और क्या हो गया 5 + 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करिए भाई 24 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो आपका 4 बचेगा प्लस 15 था ही बटे 60 आ गया आपका। ठीक है, अब क्या करिए, 5 2 7 हो गया, क्या बचा 19 हो गया बटे 60। ठीक है भाई, ये आपका क्या आ गया प्लस। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस रहेगा, क्या रहेगा भाई, यहाँ पे प्लस रहेगा, क्योंकि क्या प्लस हमेशा, यहाँ प्लस पहले था इसलिए यहाँ प्लस होता जाएगा। अब देखिए जब प्लस आता है तो सही हो जाता है, इसको लिख सकते हैं 7 सही 19 बटे 60। यह आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 2 सही 1/2 का 3/4 गुणित 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 3/2 बड़ा कोष्टक 2/3 माइनस 1/2 का 2/3। अब हमने पहले बता चुके, आपके फार्मूला समझा चुके थे कि पहले कोष्टक खोलते चलेंगे, उसके बाद क्या भाई आप खोलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाग करेंगे, उसके बाद तो क्या करेंगे गुणा करेंगे, तब हम जोड़ेंगे तो और घटाएंगे। यहाँ पे यह प्रोसेस लगने वाला है। यह रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है जो बताया जा रहा है। जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको, यह कहीं नहीं कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ है, वही प्रश्न बताया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा हुआ है, या इसी लेवल का एग्जाम में आने की संभावनाएं हो सकती है, उसी हिसाब से बताया जाता है। अब देखते हैं आपका इसको लगाना सिखाते हैं, कैसे लगाएंगे। जिस दिन लगाना सीख जाएंगे, जान लीजिए यह प्रश्न भी बहुत ही आसान हो जाएगा। आप पहले सीखिए, जिस दिन सीख जाएंगे। देखते हैं कि पहले क्या करेंगे, इसको सही तोड़ दीजिए, जो दिया होगा तोड़िए। 2 दूनी 4, 4 1 5/2 का 3/4 गुणित 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 3/2 2/3 माइनस 1/2। अब देखिए कोष्टक में क्या है, क्या मतलब गुणा होता है, क्या होगा 2 1 का 2 3 दूना 6, तो हो जाएगा 2/6। कोई दिक्कत किसी को, हमने बताया था प्रश्नवाचक जगह यक्स मान लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, तो क्या क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, 5 15/4 दूनी 8, क्या है गुणित 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 3/2। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 2 1 का 2 2 3 6, तब 2/3 माइनस 1/3। कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ पे एलसीएम क्या है 3 ले लीजिए, तो उसको आगे देखते हैं। 15/8 गुणते 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 2/3। एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा नीचे ऊपर। यह जब एलसीएम बराबर होता है तो ऊपर जैसा रहता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जैसा वैल्यू दिया रहेगा वैसा ही लिख देंगे। तो 2 - 1 हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया 1/3। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ यदि a/b बराबर 5/4 हो तो a² प्लस b² बटे a² माइनस b² का मान क्या होगा। एकदम सिंपल तरीका है, एकदम आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे दिया है 1/b बराबर 5/4, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। जहाँ a बराबर है वहाँ 5 मान लीजिए, जहाँ b बराबर है वहाँ पे
4 मान लिए। दिया क्या है मालूम हो गया। अब पूछ क्या रहा देखते हैं। दिया पूछ रहा है a² प्लस b² बटे a² माइनस b²। यहाँ पे a का मान और b का मान रख दीजिए। a का मान दिया है 5 तो 5 लिखिए, वो स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस दिया है तो प्लस लिख दीजिए। b दिया है, b का मान क्या है 4, 4 का स्क्वायर लिखिए, बटे a² दिया है तो 5 का भाई 5 भाई हो जाए 5 स्क्वायर, माइनस b मान क्या है 4, 4 का फुल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जब स्क्वायर है तो क्या करिए वर्ग कर दीजिए, मतलब 5 5 25 कर दीजिए, 4 4 16 होता है, 5 5 25 माइनस 416। ठीक है, अब इसको क्या करिए जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं 6 5 11 1 2 1 3 3 का 4 41 हो गया। घटाते हैं, यह हासिल दे देगा, ये 15 हो जाएगा। 15 में से आप क्या करिए 6 घटा दीजिए, क्या बचेगा 9 बचेगा। 9 यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, तो क्या हो जाएगा 0, मतलब 41 बटे आपका 9 आ गया आंसर। बताइए क्या यह बड़ा दिख रहा है? बहुत ही सिंपल तरीका है, अब आपको समझ आ गया। देखते हैं चौथा प्रश्न। चलिए देखिए चौथा प्रश्न दिया है 5 सही 2 बटे 5 प्लस 8 सही 1 बटे 4 माइनस 6 सही 1 बटे 3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिया है, पूछ रहा है यदि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के डाउट लगता है, कभी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाते वक्त भूल जाते हैं, तो आप क्या करिए उसको यक्स मान लीजिए, सिंपल सी भाषा है। अब देखिए हमने पहले प्रश्न बताया था आपको, क्या बताया था, जो सही में था उसको एक साइड कर लीजिए, मतलब उसको करिए बाहर कर दीजिए, तो 5 प्लस 8 माइनस 6 क्या हो गया बाहर हो गया आपका। बताए थे इससे पहले प्रश्न में बचा क्या है 2 बटे 5 प्लस 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 3। यहाँ पे हमने कहा क्या मान लीजिए यक्स मान लीजिए, जिससे आपको लगाने में आसानी पड़ जाए। अब क्या करेंगे एलसीएम ले दीजिए, किसका एलसीएम लीजिए 5 4 3 का। जब एलसीएम लेते हैं तो आप कितना आ जाएगा एलसीएम आ देखिए ध्यान से 20 5 20 20 तिहाई 60, आपका 60 एलसीएम आ गया। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एलसीएम लेना जानते हैं, तो ठीक है जान गए हैं, परंतु उसका गुणा करना नहीं जानते, तो आपको अच्छी तरह सिखा रहे हैं। देखिए जब 5 आता है, यहाँ क्या है 5 है ना, तो 4 तिहाई 12, 12 ऊपर गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24, ठीक है। अब 4 आया तो 4 छोड़ दीजिए, बचा क्या 5 तिहाई 15, 15 का 15, ठीक है, चिन्ह माइनस, क्या बचा 3। जब 3 लिए तो इसको छोड़ दीजिए, ले लीजिए 3 छोड़िए, किसको लीजिए 5 और 4 का, 5 चौके 20, 20 का 20, यह आपका इतना एलसीएम और गुणा भाग आ गया। अब क्या करिए, अब इसको जोड़ के 6 घटा दीजिए, या 6 घटा दीजिए पहले, 8 में 6 गया बचा 2, और क्या हो गया 5 प्लस 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करिए भाई 24 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो आपका 4 बचेगा प्लस 15 था ही बटे 60 आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करिए 5 2 7 हो गया, क्या बचा 19 हो गया बटे 60, ठीक है भाई। ये आपका क्या आ गया प्लस। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस रहेगा, क्या रहेगा भाई यहाँ पे प्लस रहेगा, क्योंकि क्या प्लस हमेशा यहाँ प्लस पहले था इसलिए यहाँ प्लस होता जाएगा। अब देखिए जब प्लस आता है तो सही हो जाता है, इसको लिख सकते हैं 7 सही 19 बटे 60, यह आपका आंसर आ गया, ठीक। कोई दिक्कत किसी को तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखते हैं 5वां प्रश्न।
पांचवा प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 2 सही 1/2 का 3/4 गुणित 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 3/2 बड़ा कोष्टक 2/3 माइनस 1/2 का 2/3। अब हमने पहले बता चुके, आपके फार्मूला समझा चुके थे कि पहले कोष्टक खोलते चलेंगे, उसके बाद क्या भाई आप खोलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाग करेंगे, उसके बाद तो क्या करेंगे गुणा करेंगे, तब हम जोड़ेंगे तो और घटाएंगे। यहाँ पे यह प्रोसेस लगने वाला है। यह रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है जो बताया जा रहा है। जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको, यह कहीं नहीं कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ है। वही प्रश्न बताया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा हुआ है, या इसी लेवल का एग्जाम में आने की संभावनाएं हो सकती है, उसी हिसाब से बताया जाता है। अब देखते हैं आपका इसको लगाना सिखाते हैं, कैसे लगाएंगे। जिस दिन लगाना सीख जाएंगे जान लीजिए यह प्रश्न भी बहुत ही आसान हो जाएगा। आप पहले सीखिए, जिस दिन सीख जाएंगे। देखते हैं कि पहले क्या करेंगे, इसको सही तोड़ दीजिए, जो दिया होगा तोड़िए। 2 दूनी 4, 4 1 5/2 का 3/4 गुणित 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 3/2 2/3 माइनस 1/2। अब देखिए कोष्टक में क्या है, क्या मतलब गुणा होता है, क्या होगा 2 1 का 2 3 दूना 6, तो हो जाएगा 2/6। कोई दिक्कत किसी को? हमने बताया था प्रश्नवाचक जगह यह मान लीजिए। यहाँ पे देखिए का है तो क्या क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। 15/4 दूनी 8 क्या है गुणित 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 3/2। अब देखिए इसको काट सकते हैं। 2 1 का 2 2 3 6, तो 2/3 माइनस 1/3। कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ पे एलसीएम क्या है 3 ले लीजिए, तो उसको आगे देखते हैं। 15/8 गुणते 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 2/3। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा नीचे ऊपर। यह जब एलसीएम बराबर होता है तो ऊपर जैसा रहता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जैसा वैल्यू दिया रहेगा वैसा ही लिख देंगे। तो 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया 1/3 आ जाएगा। कुछ नंबर बुरा होता है 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इस पर देखिए कोष्टक वाले देखिए, तो यहाँ से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब कोष्टक हटाएंगे या कैंसिल हो जाएगा 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास है 15/8 गुणते 1/2। अब इसको पलटते हैं, देखिए क्या या गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2 गुणा कर देंगे 2 चला जाएगा ऊपर 2/1, 2 यहाँ से कट गया, ठीक है। 2 2 इससे कट गया गुणा में 5 3 1 का 3 3 5 15 हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं दिखाया ना कटेगा, बचा क्या ऊपर यहाँ पे 5 बचा, यहाँ क्या बचा 8 बचा, यहाँ क्या बचा 1। इसको निकाल सकते हैं, इसको ले सकते हैं 1 सही 5/8। यह आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप पूछ सकते हैं। देखते हैं 6वां प्रश्न अगला। अब दिया हुआ है, देखिए 147 गुणित 147 प्लस 147 गुणित 143 प्लस 143 गुणित 143 है। यहाँ पे देखिए 147 के ना 3 बार दिया है, माइनस 143 3 बार दिया है। तो यह आपका एकदम सिंपल ट्रिक, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसको ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, मतलब 147 बराबर ए हो गया और b बराबर 143 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ हो सकता है a², यहाँ क्या है ab हो सकता है, ये क्या हो सकता है b² हो सकता है नहीं हो सकता है। ध्यान देखिएगा, यहाँ हो गया क्या a³ हो गया
माइनस यहाँ क्या हो गया बी क्यूब हो गया। समझ आ गया। अब देखिए यह फार्मूला होता है किसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला बन गया आपका। अब इसको ऊपर का जैसा था वैसा रहने दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे इसको फार्मूला खोल, इसका फार्मूला होता है एक क्वेश्चन ए माइनस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यह क्या हो गया कट गया, क्या हो गया कट गया, बचा हमारे पास क्या एक बटे ए माइनस बी। हमने कहा ए बराबर क्या था 147, बी बराबर क्या था 143, रख दीजिए 147 माइनस 143। यदि इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, घटाइए भाई 7 है, देखिए 3 हो कितना बचेगा 4 3 7, आपका आ गया 101/4 आ गया, सॉरी क्या है का आंसर आ गया। बताइए ज्यादा हार्ड है क्या, बहुत ही सरल है, सिंपल तरीका है, इस सूत्र याद रहेगा तो आप लगा सकते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्लास खत्म हो गया। और ये जो मैथ है ये आप लोग सीखने के बाद अपने फ्रेंड को भी शेयर करते जाइए, जिससे उनको भी कुछ बेनिफिट होता रहे। और शेयर करने के साथ साथ लाइक, और हमेशा बने रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉयल यूके क्लासेस।